हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी गणित विषय की है और ये कक्षा 5वीं के बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, आपकी हिंदी, अंग्रेजी और पर्यावरण की वीडियोज़ चैनल पर मैंने करवा दिया है, तो उनको चैनल पर जा कर के आप अवश्य देखिएगा। आज इस गणित में हम देखेंगे पार्ट 4 आपका हिस्से और पूरे, और इसके गणित को हम हल करेंगे। किस प्रकार से आपको इसे हल करना है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। आज देखते हैं पार्ट 4 हिस्से और पूरे। और इसमें देखते हैं दोस्तों, आपका हम यहाँ पर जैसे दिया गया है कि यहाँ पूर्ण, आधा ये कितना है, एक चौथाई कितना है, इसे हमको इसमें बताना है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर हल कर सकते हैं इसको, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं इसको फिल करने के लिए कि जैसे 24 ये पूरा है ना, तो आधा कितना हो जाएगा इसका 12, और एक चौथाई क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 24 का एक चौथाई मतलब 24 में एक बटे एक चौथाई यानी 1/4, तो 4 एकम 4, 4 छिंग 24 यानी जो 6 होगा वो एक चौथाई हो जाएगा, है ना। फिर जैसे ये पूरा 12 है तो आधा क्या हो जाएगा 6, और एक चौथाई 3 हो जाएगा इसका। फिर ये 4 है तो इसका आधा 2 हो जाएगा और एक चौथाई 1 हो जाएगा। फिर 8 है तो 8 का आधा 4 हो जाएगा और एक चौथाई 2। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर फिल करेंगे इसे। अब यहाँ पे लिखा है देखो 1/3, तो 1/3 भाग कौन सा है, ये वाला है आपका आधा, तो आधा ये है और एक चौथाई में ये आ जाएगा, यानी एक पूरे का चौथा भाग ये है ना। तो ऐसे आप लिखेंगे। अब यहाँ पे है जैसे 5/8 और 3/8 में बड़ी भिन्न बताना है आपको। तो बड़ी क्या है, तो देखो जिसके ज़्यादा खाने रंगे हुए हैं वो बड़ा है, और जब नीचे अगर यहाँ भी 8 है और यहाँ भी 8 है तो ऊपर में जो बड़ा है वो बड़ा रहता है, तो ऊपर क्या है 5 बड़ा है, तो ये 5/8 वाला भिन्न बड़ा है। तो हम यहाँ बता देंगे कि हमारा ये बड़ा है, तो ऐसे सही का निशान आप लगा देना उसमें। इसके बाद यहाँ लिखा है आयताकार पट्टी में भिन्न को दर्शाना है आपको। तो नीचे देखो 4 और 4 दोनों है ना, दोनों में 4 है, लेकिन ऊपर में 3/4 वाला बड़ा है, तो यहाँ पर 3 बना देंगे हम, और यहाँ पर 2/4 है तो नीचे यहाँ 2 को रंगा देंगे हम। इसके बाद ये 3/10 और 7/10 मतलब 10 डिब्बे, कुल 10 डिब्बे हैं। 3/10 वाले में देखो कुल 10 डिब्बे हैं, मतलब 10 डिब्बे में से 3 डिब्बे क्या हैं कलर किए हुए हैं, तो ये 3 डिब्बे को कलर हो गया। और यहाँ 7/10 में 10 में से 7 डिब्बे कलर हैं, तो 7 डिब्बे में ऐसे कलर कर दिए। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर करना है। अब यहाँ प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर है प्रश्न नंबर 1। एक रोटी को 3 बराबर भागों में बांटने पर प्रत्येक भाग पूरी रोटी का कौन सा हिस्सा होगा। तो ये देखो ये रोटी है, इसको 3 भागों में हम बांट दिए, इस प्रकार से 3 भागों में बांट दिए हमने, तो क्या हो जाएगा, तो एक रोटी का कितने भाग किए हमने 3, तो ये 1/3 हो जाएगा दोस्तों। तो ये हमारा सी नंबर सही आंसर होगा इसमें, 1/3 सी नंबर। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है, चित्र में छायांकित भाग पूरे आकृति का कौन सा भाग है। तो यहाँ पूरा गिन लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल कितने भाग हैं 8, और छायांकित भाग कितने हैं 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा 3/8। 3/8 कौन से में है, बी नंबर में, तो बी नंबर आपका सही हो जाएगा इसमें। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3। इसमें लिखा है, ये जो आकृति दी है यहाँ लिखा है उपरोक्त चित्र देखकर बताइए कि 1/6 मिलकर 1/3 बनाएंगे, यानी कितने 1/6 मिलकर 1/3 बनाएंगे, है ना। तो 1/6, तो 1/6 क्या है पूरे आकृति का, यानी ये एक डिब्बे का छठवां भाग, यानी 1 2 3 4 5 6, ये 6 बन गए। ये कितने मिलकर 1/3 बनाएंगे, तो कितने मिलेंगे, तो जब 2 मिलेंगे तब क्या होगा 3 होगा, है ना। क्या क्या 2 मिलेंगे, है ना। ये देखो ये 3, एक का तीसरा भाग ये कब हुआ, तो 2 जब 2 मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/3 होगा। तो इस प्रकार से आप 2 इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसे लिखेंगे दोस्तों। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4। इसमें है, सोनू के पास 16 केले हैं, उसमें से एक चौथाई भाग केले अपनी बहन को दे दिया, तो बताइए अब उसके पास केले का कौन सा हिस्सा बचा, है ना। तो सोनू के पास कितने केले हैं 16, उसमें से कितना दे दिया एक चौथाई, 1/4 भाग दे दिया, मतलब 4 एकम 4 और 4 चौके 16 है, यानी वो 4 केले किसको दे दिया, अपनी बहन को दे दिया, है ना। तो 16 केले में से 4 दे दिए, तो अब उसके पास कितना बचा 12 बचा। तो 12 16 का कौन सा भाग है, तो 12 कौन सा भाग है, तो 16 का 1/12 कौन सा भाग हो जाएगा आपका 3/4 हिस्सा हो जाएगा, है ना। कैसे होगा, तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, 4 तिया 12 हो गया और 4 चौके 16, तो क्या आ गया यहाँ पे 3/4 आ गया। तो यहाँ पर कौन सा हिस्सा है, ये 3/4 हिस्सा होगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 3/4 आपका ए नंबर में है, तो ए नंबर आपका सही होगा। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। 5वां है दोस्तों, यहाँ पे 1/4 का चित्रीय रूपांतरण कौन सा है, मतलब 4 का एक भाग रंगा होगा। तो ये देखो ये 4 का एक भाग इसमें रंगा है ना, तो ये सी नंबर है।
बाकी में तो देखो ये 4 के 2 भाग रंगे हैं, यहाँ 4 का 3 भाग रंगा है, यहाँ भी 4 का 3 भाग रंगा है ना। लेकिन यहाँ 4 का 1 भाग कौन से में रंगा है, तो इसमें रंगा है सी में, तो सी नंबर आपका सही होगा। तो ऐसे आप 5 प्रश्न को हल करेंगे। छठवें नंबर के प्रश्न में पूछा है आपसे कि एक आयत को 3 बराबर भागों में बांटा गया है, आयत का छायांकित भाग पूरे आयत का कितना होगा। तो देखो आयत को 3 बराबर भागों में बांट दिया है और एक भाग को छायांकित कर दिया है, तो कुल भाग कितने हैं आयत के 3 और छायांकित भाग 1, तो ये 1/3 हो जाएगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पूरे आयत का 1/3 भाग छायांकित है। इस प्रकार से आपको लिखना है अपनी वर्कबुक में। ब नंबर में पूछा है देखो निम्नांकित चित्र में छायांकित भाग कितना है, तो कुल कितने भाग हैं, तो 1 2 3 4 5, कुल कितने भाग हैं 5, और रंगे कितने हैं 1 2 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3/5, तो ये हो जाएगा 3/5 भाग छायांकित है। इस प्रकार से आपको लिखना है और आशा करता हूँ समझ में ज़रूर आ रहा होगा, मैं समझा रहा हूँ आपको। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक ज़रूर करना वीडियो को। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 7वां है, मनोज के पास 1 रुपये के 100 सिक्के हैं, उनमें से 2/5 भाग अपनी बहन निशा को दे दिया, तो कितने सिक्के बचे। कितने सिक्के हैं उसके पास, तो यहाँ हल करना है आपको कि 100 सिक्के हैं और 100 का 2/5 भाग दे दिया है ना, दो तो 100 गुणा 2/5। अब 5 का भाग, अब 5 एकम 5 और 5 20 100, 20 बार में 100 आ गया, और क्या बचा यहाँ 20 और 2 बचा, तो 20 गुणा 2 कर देंगे, तो 20 दूनी 40, तो 40 सिक्के उसने निशा को दे दिया। इस प्रकार से आप लिखेंगे। तो ऐसे आपको 7वां नंबर का प्रश्न हल करना है। ये 20 आया तो 20 का गुणा हम 2 में करेंगे, तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 8वां है, इसमें लिखा है दोस्तों ग्रिड को देखकर बताइए कि ग्रिड का कौन सा हिस्सा छायांकित है। तो यहाँ पर पूरे ग्रिड कितने हैं 16 हैं, है ना, और यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 16 में से 8 भाग रंगा है ना, तो यहाँ पर 8 और 16, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी 1/2 भाग जो है छायांकित है, तो हम लिख देंगे 1/2 हिस्सा छायांकित है इसका। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 8 को हल करना है। 9वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 में है आपका कि 50 पैसा 2 रुपये का कौन सा हिस्सा है। तो यहाँ हम लिखेंगे 2 रुपये बराबर 200 पैसे, तो 200 भागित 50 कर देंगे हम, तो कौन सा हिस्सा आ जाएगा 1/4, है ना। कैसे आएगा, तो देखो 50 पैसा 200 का कौन सा हिस्सा है ना, तो क्या कर देंगे यहाँ 5 एकम 5, 5 चौके 20, तो क्या आ गया 1/4 आ गया, तो हम यहाँ लिख देंगे 1/4 हिस्सा है। तो इस प्रकार से आपको हल करना है इसमें। ब नंबर में है दोस्तों समीर रात को 11 बजे सोता है और सुबह 5 बजे उठता है, बताइए वह दिन का कौन सा हिस्सा सो रहा है। तो हल में लिखेंगे 11 बजे से 5 बजे तक 6 घंटे हुए, तो कुल कितने होते हैं 24 घंटे, तो 24 का भाग दे देंगे हम 6 में, तो 6 एकम 6 और 6 चौके 24, यानी 1/4 आ गया, तो हम यहाँ लिख देंगे कि ये कितना है 1/4 हिस्सा है। इस प्रकार से आप हल करेंगे प्रश्न नंबर 9 को। इसके बाद 10वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 में पूछा है आपसे कि नीचे दिए गए चित्रों में आयत को क्रमशः 2 4 और 8 बराबर भाग में बांटा गया है, सभी आयत के बराबर हिस्से में से आधे भाग को छायांकित किया गया है, बताइए आयत में छायांकित भाग कितना है। तो यहाँ पर देखो यहाँ 2 हैं, 2 में से कुल भाग कितने हैं 2, तो नीचे हमने 2 लिख दिए, और छायांकित भाग कितना है तो 1, तो ऊपर 1 लिख दिए, तो 1/2 हो गया ये, ऐसे लिखना है आपको। अब यहाँ कुल भाग कितने हैं, तो कुल भाग हैं यहाँ पे 4, तो नीचे 4 लिख देना, और छायांकित भाग कितने हैं 2, तो यहाँ 2/4 हो जाएगा, तो यहाँ 2/2 नहीं 2/4 होगा, है ना। कभी कभी मिस हो जाता है लिखने में, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, 2/4 हिस्सा होगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ कुल कितने भाग हैं, तो यहाँ 8 भाग हैं, तो यहाँ नीचे 8 आ जाएगा, और 4 भाग छायांकित है, तो यहाँ 4/8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ 4/8 लिखना और यहाँ पे 2/4 लिखना। इस प्रकार से 10वें प्रश्न को आपको हल करना है। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर 11वें प्रश्न में है निम्नांकित ग्रिड में 1/4 हिस्से को छायांकित कीजिए। 1/4 मतलब कुल भाग कितने हैं 1 2 3 4, 4 मतलब 4 चौके 16, कुल भाग हैं 16, 16 का 1/4 मतलब 4 से भाग दे देंगे, 4 एकम 4, 4 चौके 16, यानी 4 आया, तो 4 डिब्बे को हमको छायांकित करना है, तो ऐसे 4 डिब्बे को हम छायांकित कर दिए, तो ये क्या हो गया 1 का चौथा भाग छायांकित हो गया, है ना। 3 भाग ऊपर हैं और चौथा भाग छायांकित कर दिए। तो इस प्रकार से आपको 11वें प्रश्न को हल करना है। अब 12वां प्रश्न है कि एक स्कूल में प्रत्येक कालखंड 45 मिनट का होता है, बताइए एक कालखंड 1 घंटे का कितना होगा। तो एक 45 मिनट 1 घंटे का कितना होगा ये है पूछा है ना। तो 1 घंटे बराबर 60 मिनट, और कालखंड कितने का है 45 मिनट का है,
तो हम क्या कर देंगे 60 में 45 का भाग दे देंगे, है ना। तो कितना आ जाएगा यहाँ 15 तिया 45, 15 चौके 60, है ना। तो ये इसको फिर उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 3/4 हिस्सा। तो ये हो जाएगा दोस्तों 3/4। तो इस प्रकार से आप इसमें हल करेंगे प्रश्न नंबर 12 को। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 13 है। प्रश्न नंबर 13 में है कितने 1/4 मिलकर आधा बनेंगे। कितने 1/4 यानी ये 1 2 3 4, कितने 4 मिलकर आधा बने यानी आधा, ये आधा बने तो कितने चार का कौन सा भाग आधा बना तो 1 और 2, 2 भाग बने यहाँ पे, ये 2 भाग है ना। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 2 1/4 मिलकर आधा बनेंगे। इस प्रकार से लिखेंगे। ब नंबर में पूछा है आपसे, ब नंबर में क्या है कि कितने 1/8 मिलकर 1/2 बनेंगे, है ना। तो कितने बनेंगे 1/8, तो ये देखो ये कितने हैं 8 हिस्से हैं कुल। तो ये 8 1/2 यानी ये 2 हिस्से कितने मिलकर बने, तो ये देखो ये जो 2 हिस्से हैं इसके बराबर छोटे वाले कितने हिस्से हैं तो 1 2 3 4 हिस्से हैं, है ना। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 4 1/8 मिलकर 1/2 बनेंगे। इस प्रकार से लिखेंगे। स नंबर में है 1/4 में कितने 1/8 हैं, तो 1/4 ये 1/4 है इसमें, ये सॉरी ये 1/4 है, इसमें कितने 1/8 हैं तो कितने हैं 2 1/8 हैं। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 2 1/8 हैं। इस प्रकार से हम यहाँ पर उत्तर में लिखेंगे। तो ऐसे आपको प्रश्न नंबर 13 को हल करना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 है। इसमें लिखा है वाहिदा ने अपने खेत के 9 बराबर हिस्से किए हैं, प्रत्येक हिस्से में उसने सब्जियां उगाई है। देखो सब्जी उगाई है, मिर्ची उगाई, आलू, टमाटर, आलू, है ना, बैगन, पालक ऐसे उगाए हैं। अब यहाँ पूछा है आपसे कि वाहिदा खेत के सबसे बड़े हिस्से में कौन सी सब्जी उगा रही है ना, और यह भाग खेत का कौन सा हिस्सा है। तो सबसे बड़े हिस्से में मतलब देखो 9 हिस्से हैं, 9 में से देखो 1 में टमाटर, 2 में भी टमाटर, 3 में भी टमाटर, 3 में टमाटर है तो हम यहाँ क्या लिख देंगे कुल 3 में टमाटर है ना। ये तो कौन सी सब्जी उगा रही है तो टमाटर उगा रही है ना। और कितने भाग में उगा रही है तो कुल भाग कितने हैं इसके 9 भाग हैं, और कितने भाग में उगा रही है 3 में, 3 एकम 3, 3 तिरका 9 यानी 1/3 भाग में वो टमाटर उगा रही है। तो हम यहाँ टमाटर लिख देंगे 1/3 हिस्सा। इस प्रकार से लिखेंगे। इसके बाद ब नंबर में पूछा है खेत के कितने हिस्से में वह आलू उगा रही है। तो देखो कुल हिस्से कितने हैं 9, और आलू कितने में उगा रहा है तो 1, और ये देखो ये 2, तो ये क्या आ जाएगा 2/9 हिस्सा। तो इस प्रकार से ये कर देंगे हम 2/9 हिस्से में आलू उगा रहा है, ये लिख देंगे ऐसे। इसके बाद यहाँ पर तीसरे में पूछा है आपसे खेत के 1/9 हिस्से में वो कौन सी सब्जी उगा रहा है, यानी पूरे का एक भाग में, तो एक भाग में मिर्ची भी है, एक भाग में पालक भी है ना। दो कहीं नहीं है, एक ही भाग में है ये। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे पालक और मिर्ची। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 14 को हल करना है। अगला देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न है। इसमें पूछा है मंजू के पास 12 चॉकलेट थी, उसने 1/4 सरिता को, 1/3 उषा को और 6वां भाग अर्चना को दे दिया, बाकी हिस्सा उसने खा लिया। मंजू को चॉकलेट का कौन सा हिस्सा मिला। तो यहाँ पर देखो सरिता को क्या दिया, कुल चॉकलेट कितनी थी 12, उसका सरिता को दिया 1/4 भाग यानी 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 चॉकलेट उसने सरिता को दिया। तो यहाँ पर 12 गुणा 1/4 करेंगे तो क्या आएगा 4 एकम 4, 4 तिया 12, मतलब 3 चॉकलेट उसने सरिता को दे दिया, है ना। उसके बाद उषा को कितना दिया तो 1/3 भाग दिया, तो 3 एकम 3, 3 चौके 12 यानी 4 चॉकलेट उषा को दे दिया, है ना। उसके बाद अर्चना को 1/6वां भाग दिया यानी 1/6 हिस्सा, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12 यानी 2 चॉकलेट दे दिया अर्चना को, है ना। अब क्या हुआ कुल कितनी चॉकलेट हो गई 3 और 4 7 और 2 9, 9 चॉकलेट हो गई कुल दे दिया। तो मंजू को कौन सा हिस्सा मिला तो 9 के बाद 12 में 9 घटाए तो कितना आया 4, तो 1/4 हिस्सा मिला उसको। तो इस प्रकार से आप 1/4 हिस्सा मिला ऐसा लिख सकते हैं 15 में। तो ऐसे आपको उसको हल करना है। 16 नंबर में देखते हैं। 16 नंबर में क्या है कि नीचे दिए गए आयत के आधे भाग को नीले रंग से एवं 1/3 भाग को काले रंग से भरिए। तो आधे भाग को आप नीले से भर देना। कितने आयत हैं 1 2 3 4 5 6, 18 आयत हैं। कितने हैं 18 आयत हैं। तो 9 डिब्बे को, है ना, 9 डिब्बे को यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 डिब्बे को आपको नीले रंग से भर देना है। यहाँ 9 डिब्बे नीले से, और जो बचे 6 डिब्बे हैं ये 6 डिब्बे इनको आपको काले से भर देना है। तो इस प्रकार से आप करेंगे तो ये अलग अलग हिस्सा बढ़ जाएगा इसका। तो ऐसे आपको 16 नंबर में हल करना है।
इसके बाद प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। इसमें लिखा है नीचे दी गई आकृति का कितना भाग रंगा हुआ है। तो यहाँ कुल भाग कितने हैं 15 हैं और इसमें से 1 2 3 भाग रंगा हुआ है। तो यहाँ हम लिख देंगे कुल भाग हैं 15 और 15 का 3 भाग रंगा है। तो 15 में 3 का भाग दे देंगे तो 3 एकम 3 3 पचे 15 5 बार भाग गया। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे कि 1/5 भाग रंगा है। इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है प्रश्न नंबर 17 में। 18 नंबर में है दोस्तों, यदि 1 किलो टमाटर का मूल्य 20 रुपये है तो आधा किलो का क्या होगा। तो हम तो ऐसे बता देंगे 10 होगा, है ना, 10 रुपये होगा। लेकिन हमको गणित में करना है तो हम करेंगे 1 किलो टमाटर बराबर 20 रुपये। तो आधा किलो यानी 1/2 किलो कितना हो जाएगा 20 गुणा 1/2। तो 2 एकम 2 2 दहम 20 आ गया 10। तो अब लिख देंगे 10 रुपये होगा। इस प्रकार से आपको लिखना है। 19 नंबर में है कि यदि 1 किलो आलू का मूल्य 16 रुपये है तो 2 सही 1/2 किलो आलू का मूल्य क्या होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1 किलो आलू बराबर 16 रुपये। तो 2 सही 2/2। तो इसको हम कैसे में बटे में बदल लेंगे। देखो ये 2 सही 2/2 है तो इसको कैसे बदलेंगे। एक 2 सही 1/2 है। तो 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4 और 1 जोड़ देंगे तो 5 हुआ, यानी 5/2 आ जाएगा ये, है ना। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ करेंगे देखो 16, है ना, कितना है 16 रुपये है। तो 16 का 5/2, 2 एकम 2 2 अट्ठे 16 8 आ गया यहाँ और ऊपर 5 है। तो 8 का गुणा 5 में करेंगे तो 8 पंचे 40 होगा। तो 40 रुपये होगा ये हमारा उत्तर आ जाएगा कि 1 किलो आलू 16 रुपये का है। तो 2 सही 1/2 यानी 2.5 किलो कितने का होगा तो 40 रुपये का होगा। इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है। 20 नंबर में पूछा है यदि 1 किलो लौकी का मूल्य 12 रुपये है तो 1 सही 1/4 किलो लौकी का मूल्य क्या होगा। तो 1 सही 1/4 को फिर भिन्न में बदलो तो 4 एकम 4 और 1 5 यानी 5/4 हो गया ये, है ना। तो यहाँ क्या हो गया 1 किलो लौकी बराबर 12 रुपये। तो 1 सही 1/4 मतलब 5/4 किलो लौकी कितने की होगी। तो यहाँ कर देंगे हम 12 में 5/4 का गुणा। तो 4 एकम 4 4 तिया 12। अब ऊपर क्या बचा 3 और 5 बचा। तो 3 पंचे कितना हो गया 15 रुपये। तो यहाँ लिख देंगे 15 रुपये होगी। इस प्रकार से आपको 20 नंबर को हल करना है। तो ये आपका कंप्लीट हुआ पार्ट 4। अगली वीडियो में पार्ट 5 देखेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।